Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 ट्रायंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी। तो फोर्थ तक के क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से। फिफ्थ क्वेश्चन में फिगर गिवन है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल विद सेम बेस BC दोनों ट्रायंगल्स का कॉमन बेस है और ABC जैसा कि ये मार्क किए हुए हैं ये दोनों साइड इक्वल हैं, ट्रायंगल आइसोसेलेस है। ये डबल मार्क किए हुए हैं साइड्स को, तो ये दोनों साइड्स इक्वल रहेंगी और ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो इसमें हमें प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू होगा एंगल ACD। क्लियर? तो आइए लिखते हैं। पहले गिवन लिखिए। इन फिगर ABC and DBC are two isosceles triangle isosceles triangles। अब चाहें तो आप ये इक्वल साइड्स यहाँ दिखा भी सकते हैं। वेयर AB इक्वल टू AC एंड BD इक्वल टू DC रिस्पेक्टिव। ठीक है, ये गिवन है। अब प्रूव क्या करना है उसको टू प्रूव में लिखें। टू प्रूव में एंगल ABD इक्वल टू प्रूव करना है एंगल ACD। इस B वाले पूरे एंगल को C वाले एंगल। कैसे करेंगे इसको प्रूफ? देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ट्रायंगल ABC को देखें, लिख लीजिए बेशक। इन ट्रायंगल ABC कौन सी साइड इक्वल है? AB इक्वल टू AC। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज AB और AC के अपोजिट एंगल AB और AC के, इसको ऊपर वाले पार्ट को 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। क्यों? इसका रीजन लिखिए। बिकॉज एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कैसे हैं? ये एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। समझ गए? तो इसको आप चाहें तो इक्वेशन 1 का नाम दे लें। सिमिलरली जैसा हमने ट्रायंगल ABC में किया है उसी तरह से ट्रायंगल BDC में सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC BD इक्वल टू DC ये गिवन है और दिस इम्प्लाइज अगर BD DC के इक्वल होगी तो BD के अपोजिट एंगल और DC के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। इसको भी आप लिखें एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? इसको आप चाहें 2 अज्यूम कर। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे? ऐड। तो 1 और 3 ऐड होकर के ABD मिलेगा और 2 और 4 ऐड होकर के ACD। देखिए नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get angle 1 plus angle 3
लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, इक्वल टू राइट हैंड साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो 1 प्लस 3 बन गया एंगल ए बी डी। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी इक्वल टू 2 प्लस 4 एंगल ए सी डी। हो गए, प्रूव्ड। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 6, triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Side BA is produced to D such that AD equal to AB. See figure 7.34. इसमें फिगर गिवन है, so that angle BCD is a right angle. ओके, तो ये फिगर है, इसमें ABC ट्रायंगल की ये दोनों साइड इक्वल हैं, AB और AC। साइड बी ए को प्रोड्यूस किया गया है डी तक, और इस तरह से कि ए डी इक्वल टू है ए बी, यानी कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं और ए बी ए सी के इक्वल है। एक तरह से तीनों पार्ट क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। देन वी हैव टू प्रूव कि एंगल बी सी डी ये कंप्लीट एंगल ये 90 डिग्री का प्रूव कर। तो लिख लेते हैं इसको, given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB इक्वल टू AC, और क्या किया गया है, एंड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB, ये गिवन है। और वी हैव टू प्रूव एंगल BCD is a right angle. It means इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल BCD को आपने प्रूव करना है 90 डिग्री। क्लियर। अब देखिए कैसे इसको 90 डिग्री के इक्वल प्रूव करेंगे। पहले तो जो गिवन है इनके आधार पर देखिए दोनों साइड इक्वल हैं इस ट्रायंगल की, तो दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, इनको हम लिख लेते हैं। तो प्रूफ इसी ट्रायंगल का प्रयोग करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है, इसका मतलब उसकी इन दोनों इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके अपोजिट एंगल ये पूरा नहीं, केवल ये पार्ट, और इसके अपोजिट ये, यानी कि ए बी के अपोजिट 1 2 मान लें, इसको एंगल 1 मान लीजिए, या 1 मानने की जरूरत नहीं है, तो एंगल बी ही है, इसको 1 मान लो। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल 1, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है ना। दोनों साइड इक्वल थी, तो इन दोनों साइड के इक्वल एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। एंगल बी इक्वल टू एंगल 1। ठीक है जी, एक बात तो आ गई। अब यहां से देखिए इस ट्रायंगल में, क्या इस ट्रायंगल में AC और AD इक्वल होंगे। देखो जो गिवन है AB AC के इक्वल है और AB AD के भी इक्वल है। देखिए जो गिवन है ना, ऑल्सो करके लिख सकते हैं AB इक्वल टू AC एंड AB इक्वल टू AD, ये गिवन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या होगा,
ए बी ए सी के भी इक्वल है, ए बी ए सी के भी इक्वल है और ए बी ए डी के भी इक्वल है, तो ए सी और ए डी क्या हो जाएंगे? इक्वल। दिस इंप्लाइज ए सी इक्वल टू ए डी। ओके, नाउ अब आप इस ट्रायंगल का यूज कर सकते हैं ए सी डी का। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी दोनों साइड इक्वल, तो एंगल इसको 2 मान लें, ये 2 इक्वल टू डी आ जाएगी। देयरफॉर एंगल डी इक्वल टू एंगल 2। ये भी, इसके लिए भी रीजन आप लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब इस AC को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो ट्रायंगल BCD में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करें। किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो नाउ देयरफॉर नाउ लिखें, नाउ इन ट्रायंगल BCD, BCD, इस ट्रायंगल में एंगल B प्लस BCD, एंगल BCD प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी। क्लियर? बस क्वेश्चन हो गया। B को एज इट इज रहने दो, D को भी मत छेड़ो, केवल BCD के 2 भाग हुए हैं 1 और 2, इनको रिप्लेस करो। तो दिस इंप्लाइज एंगल B प्लस BCD 1 प्लस 2 लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस D इक्वल टू 180। अब देखिए आपने क्या क्या इक्वल किया, एंगल B किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है। एंगल B 1 के इक्वल है, तो B को हटा दो यहां से और इसकी जगह लिख दो एंगल 1। क्या लिख लें? एंगल 1 और प्लस एंगल 1। B को हटा दिया, एंगल 1 लिख दिया, एंगल 1 एज इट इज, क्योंकि हमें BCD की वैल्यू निकालनी है तो 1 और 2 में चेंज करेंगे सारे को। एंगल 2 है एज इट इज, लेकिन D किसके इक्वल है? D 2 के है, तो D को हटाओ और एंगल 2 से रिप्लेस कर दो, इक्वल टू 180। क्लियर? इसके लिए आप रीजन लिख सकते हो, चाहो तो इसको 1 मान लें और इसको 2 मान लें। यहां लिख सकते हैं यूजिंग 1 एंड 2। ओके, तो नाउ वी गेट 1 प्लस 1, ये आ गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1, और यहां आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180। एंड दिस इंप्लाइज 2 कॉमन ले लें, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। अब 2 तो इधर आगे डिवाइड होगा 90 डिग्री, 1 प्लस 2 क्या बचा? 1 प्लस 2 एंगल BCD, यानी कि हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, एंड दिस इंप्लाइज एंगल BCD इक्वल टू 180 बाई 290। क्लियर? हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, triangle ABC is a right angle triangle in which angle A equal to 90 degree and AB equal to AC. Then find angle B and C. देखिए स्टूडेंट्स, इसमें फिगर तो नहीं गिवन है, हम बना लेंगे, कोई बात नहीं, पहले लिखें गिवन। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू AC, ये हमें गिवन है। व्हाट टू फाइंड? फाइंड आउट करना है एंगल B, कि एंगल B क्या होगा और एंगल C की वैल्यू क्या होगी। तो पहले फिगर बना लेते हैं एक बार। तो फिगर में क्या है, मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल ABC, A 90 डिग्री का है, यहाँ 90 डिग्री A, और B और C आप किसी को भी कह सकते हैं, B और C। AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, ये दोनों साइड भी इक्वल हैं। ठीक है, अब हमें एंगल B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और C की वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट। तो क्वेश्चन तो आसान ही है।
कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं ट्राइंगल में, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं आप कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। अगर ये दोनों साइड इक्वल गिवन हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ए बी के अपोजिट एंगल सी, ए सी के अपोजिट एंगल बी, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्लियर? अब ये दोनों एंगल्स हो गए इक्वल और एंगल ए की वैल्यू है 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है? देयरफॉर की जरूरत नहीं है, वी नो लगा सकते हो या नाउ लिख सकते हो। नाउ एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल या एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। अब क्योंकि बी और सी आपके पास इक्वल हैं, बी और सी इक्वल हैं और एंगल ए 90 डिग्री है, तो एंगल ए को तो रिप्लेस करो 90 से, प्लस ए बी और सी इक्वल हैं तो दोनों को एक एंगल में चेंज कर लो, या तो बी को सी बना लो या सी को बी बना लो। तो हम बी बना लेते हैं एंगल बी एज इट इज, और सी किसके इक्वल है? बी के, तो इसको हम लिखेंगे 180। 90 डिग्री इधर आगे सब्ट्रैक्ट हो गया, बी और बी ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 90, एंड दिस इंप्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई? 90/2 इक्वल टू 45। देयरफॉर एंगल बी की वैल्यू तो आ गई 45, बट बी और सी तो इक्वल है, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो बी की वैल्यू 45 है तो सी की वैल्यू 45। दिस इंप्लाइज एंगल सी इक्वल टू 45। हैंस लिख सकते हो आप, हैंस एंगल बी इक्वल टू 45, एंगल सी इक्वल टू 45, एंड दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर्स। और एंगल्स हमेशा किस में होते हैं? डिग्री में। क्लियर? नाउ द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में फिगर नहीं है। सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, ये आपको प्रूव करना है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो आइए फिगर बना लेते हैं। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रायंगल ये ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो लिखेंगे हम इसको, लेट ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो भैया तीनों साइड्स इक्वल होंगी। देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड क्या होंगी? इक्वल होंगी। और अब हमें प्रत्येक एंगल को 60 डिग्री का करना है। देखिए, हमारे पास रूल था कि अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहां से हम दो साइड इक्वल लेकर के इस बात को प्रूव करते हैं। एज ए बी इक्वल टू बी सी, केवल यही दो मान लेते हैं कि ए बी और बी सी अगर इक्वल है तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और बी सी के अपोजिट एंगल ए क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होगा? ए बी के अपोजिट सी, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल और बी सी के अपोजिट होगा ए। सही है। इसका रीजन
angles opposite to equal sides are equal. क्लियर? तो आपने क्या कर दिया, बी जो है सी ए के इक्वल हो गया. अब दूसरा ले लो, बीसी को एसी के इक्वल मान लो. ऑल्सो, ये दो ही साइड लिए ना, तीनों साइड इक्वल है. बीसी को सीए के इक्वल मान लो. ऑल्सो बीसी इक्वल टू सीए. देन दिस इंप्लाइज बीसी के अपोजिट एंगल ए, सीए के अपोजिट एंगल बी इक्वल होंगे. सेम रीजन. डू कर दूं, डू का मतलब आपको बताया था, जो ऊपर लिखा वही. अब देखिए यहां से इसको 1 मान ले, इसको 2 मान ले. अब एंगल सी ए के इक्वल है और ए बी के इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ, एंगल सी ए के इक्वल है और ए बी के इक्वल है. इसका मतलब तीनों एंगल इक्वल हो गए. तो देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू we get angle A equal to angle B equal to angle C. क्लियर? ओके ना? तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल. एंड एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180. सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल. तो तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. अब तीनों एंगल्स क्योंकि इक्वल हैं तो मैं बी को हटा के ए लिख सकता हूँ, सी को हटाकर बी ए लिख सकता हूँ. तो एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180. दिस इंप्लाइज थ्राइस ऑफ एंगल ए हो गया इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इक्वल टू 180 बाई 3. Therefore एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री. अगर A की वैल्यू 60 डिग्री है तो B A के इक्वल है, C A के इक्वल है. Therefore एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री. तीनों एंगल्स क्या हो गए, 60 डिग्री के. हैंस ईच एंगल ऑफ एन equilateral triangle is 60. Clear?